नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल ऑनलाइन अखबार वाला में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सनातन धर्म में मृत्यु के 13 दिन बाद मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों, मृत्यु समय एक ऐसा खेल है जब एक शरीर नष्ट हो जाता है। एक इंसान कुछ ही पलों में हमारी ज़िंदगी से चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपना परिवार, अपनी धन दौलत, जायदाद, सब कुछ। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ में हमें बताते हैं कि जब मृत्यु की घड़ी आती है तब एक घने धुंध से यमदूत आते हुए नजर आते हैं। बड़ा सा शरीर, लाल आंखें, लंबे नाखून और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लिए वो मरते हुए इंसान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींचकर निकालते हैं और उसे परलोक ले जाते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो कई सदियों की बताई जाती है। लेकिन एक यात्रा धरती पर भी होती है जिसे उसके परिवार को पूरा करना पड़ता है। कई ऐसी विधियां, रिवाज और कर्म हैं जो मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाने में मदद करते हैं। लेकिन इन रिवाज के पीछे छुपा गहरा अर्थ आज भी एक अनसुना राज है। कहते हैं जैसे ही यमदूत किसी आत्मा को उसके शरीर से निकालते हैं वो तड़पने लगती है। वो रोते बिलखलाते हुए अपने शरीर में वापस जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे अपने चाबुक से खींचते चले जाते हैं। और तो और माना जाता है कि उस समय मरते हुए इंसान के आसपास कुछ डरावने काले साए मंडराते रहते हैं। बुरी आत्माएं जो मृत्यु और यमलोक के बीच अटकी हुई हैं, एक नए शरीर की तलाश कर रही हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में एक मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और मृत्यु होते ही विधि पूर्वक कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले शरीर को नहलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। इसके बाद मृत शरीर के कान और नाक में रुई डाल दी जाती है। उसके दोनों पैरों के अंगूठों को एक साथ बांध दिया जाता है और मुंह में तुलसी का पत्ता रख दिया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि शरीर की शुद्धि हो और कोई भी आत्मा किसी छिद्र से वापस ना घुस पाए। इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। इन सभी विधियों के बाद देह संस्कार की विधि आती है, जिसमें शरीर को चंदन की लकड़ी से बनी चिता पर रख दिया जाता है। चिता की शुद्धि की जाती है। पंडित मंत्रोच्चारण से उसे तैयार करते हैं। परिवार के सारे लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद परिवार के सबसे बड़ा बेटा या सबसे नज़दीकी पुरुष रिश्तेदार अंतिम क्रिया करता है, चिता को आग लगाता है। जैसे जैसे आग शरीर को जलाती है, ऐसा माना जाता है कि आपने पृथ्वी के बंधन से मुक्त हो जाती है। लेकिन इस सारी विधि का एक गहरा अर्थ और भी है कि जब भी इंसान की मृत्यु होती है, उसका परिवार रो रहा होता है। उनके लिए ऐसा मानना मुश्किल हो जाता है कि उनका कोई अपना उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। उस समय वो दुनिया की हर शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि शायद उनके प्रियजन वापस आ जाए। इसलिए शरीर का आग से जलकर भस्म हो जाना ये सिद्ध कर देता है कि हाँ, अब वो इंसान हमारे बीच नहीं है। वो सच में पूरी तरह से जा चुका है और उसके वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। कई कम्युनिटीज़ में मर्दों के सिर मुंडवाने की भी प्रथा होती है। ये सब एक तरह से ये सिद्ध कर देते हैं कि उस परिवार के साथ एक दुखद घटना हुई है, एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। सबको जलाना, सिर मुंडवाना, ये सब उस बदलाव को एक्सेप्ट करने में मदद करता है, क्योंकि अभी तो यात्रा शुरू हुई है। यमलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को एक लंबा और खतरनाक सफ़र तय करना होता है। एक धीमी कांपती हुई आवाज़ में एक मृत आत्मा चीखती है, वो आत्मा जिसने अभी अभी अपना शरीर छोड़ा है, और वो यमदूत के साथ यमलोक की तरफ जा रही है, जहाँ चित्रगुप्त उसके कर्मों का हिसाब लिए बैठे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाने दो। दर्द से बिखलाते हुए वो आत्मा समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो समझ नहीं पाती है उसके शरीर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके साथ चल रहे यमदूत कोड़े मार मार कर उसे याद दिलाते हैं कि अब उसका कोई घर नहीं है, उसे सहारा देने वाला कोई नहीं है।
सिवाय उसके अपने परिवार के। कहते हैं यमलोक के रास्ते में कई खतरनाक और डरावने मोड़ आते हैं जिनका सामना उस आत्मा को अकेले करना पड़ता है। इससे सबसे खतरनाक पहलू ये माना जाता है कि वैतरणी नदी एक खून से भरी नदी जिसे पार करने में आत्मा यमलोक तक पहुंच सकती है। माना जाता है कि नदी को पार करते समय आत्मा को 13 दिन का समय लगता है और 13वें दिन तक उसे कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं जाता है। बिना खाने और पानी के आत्मा दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है और अपनी शक्ति खोने लगती है। कई बार ऐसी कमजोरी के चलते वो आगे की यात्रा पूरी नहीं कर पाती है और इसी रास्ते पर अटक जाती है। इससे बचने के लिए एक प्रथा निभाई जाती है, पिंडदान, एक ऐसी विधि जिसे ना करने से आत्मा धरती और यमलोक के बीच फंसकर मोक्ष पाने का मौका पूरी तरह से खो देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के मार्ग पर 16 अलग अलग शहर पड़ते हैं। हर एक शहर पर यमदूत कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और इसी समय पर जो पिंड और जलदान हम पर 10वें और 12वें और 13वें दिन करते हैं वो आत्मा को इस जगह पर खाने और पानी के लिए रूप में मिलता है। इसे खाकर ही वो फिर एक बार कठिन यात्रा के लिए तैयार होती हैं और इसलिए पिंडदान की विधि का खास महत्व है। लेकिन धरती पर ये विधि 13वें दिनों तक एक परिवार को एकजुट रखती है। लोग एक साथ आते हैं, खाना खाते हैं, समय बिताते हैं, जो गुजर गया उसकी याद में कुछ अच्छी बातें याद करते हैं। ये सब एक परिवार को इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनाती हैं। महाभारत से जुड़ी एक कहानी के अनुसार सागर नाम का एक बेहद ही ताकतवर राजा हुआ करता था जिसके 60,000 पुत्र थे। युद्ध और राजनीति में अपना बल साबित करने के बाद एक दिन उस राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था जिसमें घोड़े की बलि दी जाती थी और इसे पूरा कर राजा महाराजा अपने राज्य में अपनी ताकत जमाते थे। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करता था वो इंद्रदेव की पद भी ले सकता था। इसलिए जैसे ही राजा के 99 यज्ञ पूरे हुए, इंद्रदेव ने छल से 100वें यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और महर्षि कपिल मुनि के घर पे छुपा दिया। जैसे ही राजा के पुत्रों को इस बात का पता चला वो उस घोड़े को मारने वहीं पहुंच गए, लेकिन कपिल मुनि ने गुस्से में आकर उन सभी को उसी जगह पर भस्म कर दिया। समय से पहले मृत्यु हो जाने से उन सभी की आत्माएं दर्द और पीड़ा में भटकने लगी। ये जानने के बाद राजा के एक पोते ने ऋषि से माफी मांगी। उनसे पूछा कि वो उन आत्माओं की कैसे मदद कर सकते हैं। तब ऋषि ने उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने की सलाह दी। जैसे ही उन अस्थियों ने गंगा के जल को छुआ, उन सभी 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए आज भी हम अपने अस्थियों को गंगा में विसर्जन करते हैं। अस्थियों विसर्जन की इस विधि के साथ ही बाकी सभी विधि मरने वाले इंसान की आत्मा को शांति दिलाने के लिए की जाती है और साथ ही उस परिवार के लिए एक आखिरी अलविदा कहने का तरीका होता है जिससे वो उस आत्मा को अपने पारिवारिक बंधनों से मुक्त करते हैं और ये कामना करते हैं कि उसे मोक्ष मिले। किसी भी परिवार के लिए किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाना एक ऐसी घटना होती है जो बहुत कुछ बदल देती है। कई लोग टूट जाते हैं तो कई परिवार बिखर जाते हैं। मृत्यु एक ऐसा प्रसंग है जो सभी को अलग अलग तरह से असर करती है। ऐसे में ये प्रथाएं, ये विधियां उस परिवार के आपस में जोड़कर रखती हैं। जिस घर में शोक मनाया जाता है वहाँ हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है। हर कोई किसी न किसी काम में अपने आप को व्यस्त कर लेता है। ये एक ऐसा समय होता है जहाँ ना सिर्फ परिवार बल्कि गली मोहल्ला सब लोग किसी न किसी तरीके से अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। इन सारी विधियों का सबसे गहरा अर्थ ये है कि ये हमें अपने प्रियजनों की आखिरी सेवा करने का मौका, उनकी मृत्यु के बाद हमें उन्हें नहलाते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। अर्थी उठाने से पहले एक आखिरी बार उन्हें अपने मन की बात कहने की कोशिश कर पाते हैं और आखिरी में उन्हें अलविदा कह पाते हैं।
किसी अपने की मृत्यु से गुजरना का पड़ाव बदलाव का पड़ाव होता है। अपना सर मुंडवाते हो और जब तक आपके बाल वापस आते हैं यानी आप पहले की तरह दिखते हो, तब तक काफ़ी समय बीत चुका होता है, जो दिखाता है कि वो दुख हो और वो दर्द, वो घटना अब थोड़ा पीछे छूट चुकी है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यही सनातन धर्म की गहराई है। ये मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत होती है, धरती से यमलोक तक का सफ़र, जिसके बाद ये तो आत्मा मोक्ष पा लेती है या नया जन्म लेकर फिर से नई शुरुआत करती है। और फिर आत्मा के इस सफ़र को आसान बनाने के लिए हमारे ग्रंथों में इन सभी विधियों का महत्व बताया गया है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी अनदेखी, अनसुनी, अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी एक नई और वीडियो के साथ।